हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने 2 दिन पहले एस्टेट कॉमर्स के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी। तो आज ही मैदान जी का मैसेज आया था कि मैम पीजीटी बायोलॉजी में भी क्वेश्चन में मिस्टेक थी, तो मेरे इस पॉइंट को मार्क कीजिए। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी सर कुछ ना कुछ क्यूरी हैं, ठीक है। अब जंतर मंत्र पे सोनम वांगचुक जी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बच्चों के फ्यूचर के रिगार्डिंग ही बात की है। अब वो जो डिमांड कर रहे हैं, क्या उनकी नाजायज़ डिमांड है? उनकी बिल्कुल जायज़ डिमांड है। वो हम भी स्टूडेंट्स के लिए ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई तो बोलेंगे कि ये पागल है, ऐसी डिमांड कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। वही जो इन सभी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं ना स्टूडेंट, उनको पता होता है कि रियल में एजुकेशन सिस्टम कितना ख़राब है, ठीक है। जो क्लासरूम टेस्ट होते थे, हमने 8th में, 9th में, 10th में, 11th 12th में भी दिए थे। क्लासरूम टेस्ट की क्वालिटी भी इतनी बैड नहीं होती थी जितनी बैड क्वालिटी के क्वेश्चन पेपर आए हुए थे, ठीक है। इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स, ठीक है, एआई से पेपर बनाया गया था, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार रीचेक तो करना चाहिए था ना। क्या 4-5 मार्क्स ये दे देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा? 4-5 मार्क्स से इनकी मिस्टेक कवर नहीं होगी, ठीक है भाई। जिन बच्चों के बनेंगे 88, 89, ठीक है, उनका कवर हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे रह गए, जिनके 80+ आए हुए थे, ठीक है, उनका टाइम वेस्ट हुआ, उनकी क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक थी, इसकी वजह से वो 90 तक नहीं ले पाए, ठीक है। और उनकी एज भी हो चुकी है, वो बच्चे क्या करेंगे? उनका क्या दोष था? उनका तो कोई दोष नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी एस्टेट का रिज़ल्ट आप डिक्लेयर करो, तो सभी स्टूडेंट्स के हित में रख कर ही डिक्लेयर करना। अब कुछ बच्चे तो सेटिस्फाई हो जाएंगे भाई, जिनके 88, 89 है, 4-5 मार्क्स आप दे दोगे, उनका तो हो जाएगा। लेकिन जिनके 80, 85 के बीच में है और आपने 2, 3, 4, 5 मार्क्स दे दिए, उन बच्चों का तो नहीं होगा। फिर वही कि 1-2 नंबर से वो रह गए, वही उन्हें हार्ड वर्क नहीं किया, वो एक अलग बात है। अगर आपकी क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक नहीं होती, उनके आ रहे हैं 80-85 के बीच, तो उनका फॉल्ट था कि वो कोई पढ़े ही नहीं, उनका हार्ड वर्क नहीं हुआ। लेकिन अब बच्चे बोल रहे हैं कि 80-85 तक हम पहुंच पाए, ये बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है, इस वजह से हम पेपर नहीं कर पाए। तो आप अपने तरीके से तो मतलब क्वेश्चन, आप अपने पार्ट पर तो ठीक रहो। आप ऐसा मौका ही क्यों देते हो कि स्टूडेंट ग्रेस मार्क्स की बोल रहे हैं कि हमें 20-25 ग्रेस मार्क्स दो। आपके क्वेश्चन पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं होती, सब कुछ मैनेजमेंट अच्छा होता, तो स्टूडेंट्स क्यों डिमांड करते कि हमें 20-25 मार्क्स तो आप दो। अब आप उनकी बातें सुन नहीं रहे कि भाई हमारे रूल रेगुलेशन में ये सब कुछ है नहीं कि 20-25 मार्क्स हम दें। तो सर जो भी मतलब कि आप रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हो, वही मैथ का करते हो, इंग्लिश का करते हो, इकोनॉमिक्स का करते हो, कॉमर्स का करते हो, किसी भी सब्जेक्ट का, तो सभी के हित में होना चाहिए वो रिजल्ट, तभी तो स्टूडेंट सेटिस्फाई होंगे। वरना वही बात है कि भाई वो 1-2 मार्क्स से रहेंगे। अब कई ये बोल रहे हैं यूट्यूबर कि भाई नेक्स्ट एस्टेट की प्रिपरेशन करो। नेक्स्ट एस्टेट की प्रिपरेशन कैसे हो सकती है? उनके माइंड में बार बार यही चीज़ें चलती रहेंगी कि हम नेक्स्ट स्टेट की प्रिपरेशन करेंगे, कभी यही मिस्टेक दोबारा ना हो, ठीक है। सिलेबस में, हिंदी सिलेबस में डाल रखा था भाई हिंदी पैडागोजी आएगी, इंग्लिश में भी डाल रखा था इंग्लिश पैडागोजी आएगी, हिंदी इंग्लिश पैडागोजी तो आई ही नहीं, ठीक है। सब्जेक्ट था वो इजी था, लेकिन हिंदी और इंग्लिश टफ थी। इंग्लिश में एक ऐसा पैसेज डाला हुआ था जिसमें पता ही नहीं चल रहा था भाई इसका आंसर करना क्या है। अब ये नहीं है कि थोड़े बहुत स्टूडेंट्स की क्यूरीज है कि वो सॉल्व हो जाएगी, बट अगर कोई भी अगर कोई भी स्टूडेंट वो टीचिंग फील्ड में पढ़ता है तभी तो जाता है वो टीचिंग फील्ड में। ये थोड़ी ना कि भाई वो टाइम पास करने के लिए जाता है वहाँ पे। कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा टीचिंग फील्ड में?
बोलने वाले बोल देते हैं कि हार्ड वर्क नहीं किया इसलिए रह गया, हार्ड वर्क नहीं किया। लेकिन जो बच्चा हार्ड वर्क करता है और अब जिसने हार्ड वर्क किया है 6-7 साल के बाद उसका क्लियर होने वाला था, आपकी मिस्टेक की वजह से नहीं हो पाया, वो क्या करेगा? और एज हो चुकी है उसकी। मैं सभी स्टूडेंट से ये बोलना चाहूँगी कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।